हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास सोलंकी, योर बैंकर बंधु। आई फील रियली हैप्पी जब आप लोग अपने मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते हैं कि मेरा कंटेंट आपको कितना हेल्प कर रहा है अपनी प्रेपरेशन जर्नी में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं ऐसे ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। हमारा IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो गया है। अब हम मेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं। IBPS PO और क्लर्क एग्जामिनेशन में मेंस में आपको क्वांट और रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है उस बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप सबसे पहले उन वीडियोस को जाके देखिए। आज का ये वीडियो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर रहने वाला है। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, बिलीव मी, ये सेक्शन की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और फाइनली SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। बिकॉज आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मेरा क्वांट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस सेक्शन को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैंने इसमें दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की और फाइनली वो मेरी जो स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुल हुई और मैंने इंग्लिश सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मेंस में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होने वाला है अगर आप क्वांट में या रीजनिंग में वीक हैं, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का तो आपका जो सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आने वाला है 40 मार्क्स का, और 25 मार्क्स का आपका ये आने वाला है। लगभग 65 मार्क्स आपको ये सेक्शन दिला सकता है, राइट। एंड बिलीव मी, क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पूछे जा रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई करनी है। डूज एंड डोंट्स, सोर्सेज, प्रैक्टिस, मॉक्स, हर चीज़ों के ऊपर ये मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा वीडियोस और स्ट्रैटेजी बनाने में, राइट। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें एग्जामिनेशन में पढ़ना क्या है। हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया, हमें बेसिक आइडिया है कि क्या क्या था, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखिए कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। हम वेटेज देखते हैं हमें कैसा पढ़ाई करनी है। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, 15 से 17 मार्क्स का ये पिछले साल पूछा गया था, राइट। फिर 23 में 13 से 15 मार्क्स। RC का एक अगर जनरल ट्रेंड देखें तो हम 10+ मार्क्स के RC तो आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस बार नंबर इससे ज़्यादा भी जा सकता है, राइट। लगभग इतना। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हमें हर साल देखने को मिलते हैं। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, RC का जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है इन्फरेंस बेस्ड होते हैं मोस्टली, तो लगभग एक तो हमें देखने को ही मिलेगा। वर्ड रिप्लेसमेंट यहाँ पर आया था, उसके बाद नहीं आया, राइट। यहाँ पर पिछले 3 सालों से नहीं आ रहा। मैच द कॉलम आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। फिलर्स ऑफ वर्ड रीअरेंजमेंट, यस, आपको 2 से 5 मार्क्स से देखने को मिल सकते हैं। वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, राइट, 3 से 5 मार्क्स। ये हमारा जनरली वेटेज रहता है, राइट। क्लोज टेस्ट, उसके बाद मिसलेनियस कोई न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इन चैप्टर से लगभग इतने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, पिछले सालों के ट्रेंड को देख के हम हमारी प्रेपरेशन कर सकते हैं। इस चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि मुझे किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर मुझे ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, राइट, और कौन से चैप्टर्स पे अगर मैं अवॉइड भी करूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, राइट। इस बारे में वीडियो रहने वाला है। आई होप कि आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि हमें कैसे अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में स्कोर करने हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बताऊंगा, बिकॉज मैंने इंग्लिश सेक्शन ना केवल पढ़ा है, मैंने 6 साल इंग्लिश एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है। 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ, सो आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि इस सेक्शन में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, राइट। यस, अब सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या करना है, वेटेज हमने देख लिया, अब हमारी प्रेपरेशन शुरू होगी। अब मेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज़, आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी करनी है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कितना समझ पाते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन है, अगर आपने उसको पढ़ा तो आप उसको कितना सही समझ पाते हैं, राइट। और अगर आपको चीज़ों को समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, तो यू शुड इंकलकेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। आपको डेली रीडिंग करना है। क्या रीडिंग करना है, बुक्स, नॉवेल्स का टाइम अब गया, वैसी लैंग्वेज एग्जामिनेशन में नहीं आती। प्रैक्टिकल वे में अगर मैं बात करूँ तो आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करना है, राइट।
आई होप आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, सो आप इसको कंटिन्यू करिए। वो एस्पिरेंट्स जो नहीं पढ़ रहे थे, मेंस के लिए तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ना केवल आपको मेंस में हेल्प करेंगे, बल्कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है उसमें भी, साथ साथ आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेंगे, राइट। सो अगर आप डेली आधे घंटे 30 मिनट एक हैबिट बनाइए डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने की, सो ना केवल आपका मेंस का प्रिपरेशन होगा साथ साथ, बल्कि आपके इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन और जीडी राउंड का, सॉरी जीडी राउंड इसमें नहीं होता, सो इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हम इसमें कर सकते हैं, राइट। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि हमें लगभग 30 मिनट एडिटोरियल डेली पढ़ना है, राइट। जो एस्पिरेंट्स अभी तक न्यूज़पेपर एडिटोरियल की क्लासेस कर रहे थे, क्लासेस प्रीलिम्स तक ठीक थी, मेंस के लिए आप कोशिश करिए कि आप खुद से न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। अगर आपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल की लगभग 3 से 4 महीने तक क्लासेस देखी हैं, तो अब आप खुद से पढ़ना शुरू करिए। वो एस्पिरेंट्स जो एकदम नए हैं, जिन्हें समझ नहीं आता, वो एडिटोरियल की क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन वो एस्पिरेंट्स जिनको 4 महीने से लगभग हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, आप 30 मिनट डेली खुद से न्यूज़पेपर एडिटोरियल लेके बैठिए और उसे पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। सो पहली तो चीज़ हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़नी है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? डेली 3 आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। 3 एडिटोरियल उठाओ। सबसे पहले को हम करेंगे रीड, ठीक है, जनरली द वे वी रीड। अब रीड कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आप ज़ोर ज़ोर से बोल के या मुंह में बुदबुदाते हैं, ज़ोर से पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही गलत टेक्निक है। आपको रीडिंग करनी है मुंह बंद करके, ठीक है। आप मुंह बंद करके जब रीड करते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है, जब हम मुंह से पढ़ते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, तो योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग, ठीक है। और जब हम मुंह बंद करके ब्रेन से पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने की स्पीड 3x टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। सो हमें ब्रेन से पढ़ना है ताकि पास वाले को भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी स्पीड भी ऑगमेंट हो जाए, ठीक है। सो पहला हम जनरली रीड करेंगे। सेकंड को हम करेंगे स्किम। स्किमिंग क्या होता है? मेंस एग्जामिनेशन में आपके ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, लेंदी आरसीज आएंगे, पैरा जंबल्स आएंगे, या और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एग्जामिनर सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करने के लिए देता है, ठीक है। एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको रीड नहीं करना होता, ठीक है। आपको यहाँ पर एकदम बेसिक आइडिया निकालना होता है कि यार इसमें बेसिक आइडिया क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि रोम was built in dash, just an example, in the dash year, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना। तो कोई भी ईयर पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या देखना है? आपको इसके लिए पूरा आरसी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली देखो कि कहाँ पर रोम के बारे में बात की गई और ईयर क्या है, सिंपली। तो उस आर्टिकल को हमें स्किम करना है, राइट। सो आपको स्किमिंग एबिलिटी क्या क्या हेल्प करेगी? आपका बहुत सारा टाइम बचाएगी एग्जामिनेशन में। तो स्किमिंग एबिलिटी आपको इंप्रूव करनी है। स्किमिंग का मतलब होता है चीज़ों को ऊपर ऊपर से पढ़ के समझना, ठीक है। और स्किमिंग एबिलिटी आपकी कब हेल्प करती है? जब आपको कोई स्टैटिक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा उसका रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बेसिक कीवर्ड्स को ढूंढिए, कीवर्ड में आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना है। तो एक जो लास्ट आप एडिटोरियल पढ़ेंगे उसको आप लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके इन्फरेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपको चीज़ों को समझ के आंसर करने की जरूरत पड़ेगी। एंड बिलीव मी, आरसी के जो लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये जो आरसी हमारा, इसमें एक क्वेश्चन इन्फरेंस का ज़रूर होता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। सो एक आरसी हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है चीज़ों को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझना। अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, तो हम गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक 30 मिनट की एक्टिविटी हमें डेली करनी, जिसमें हम 3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एडिटोरियल क्लासेस आप कर सकते हैं, गुड। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ हम हमारी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। सेकेंड, वोकैबुलरी, ग्रामर और कि मेंस में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है वोकैबुलरी, ठीक है। प्रीलिम्स में हमने जितना किया उतना ठीक। मेंस में आपके थोड़े टफ वर्ड्स जरूर पूछे जा सकते हैं। सो मेंस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, या तो आप क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ से, या न्यूज़पेपर एडिटोरियल में कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा आप वर्ड सीखेंगे उतने लिए आपका काम आसान होगा। वर्ड कितने सीखें? आप 5 भी सीख सकते हैं, 10 भी सीख सकते हैं, 15 भी सीख सकते हैं, 20 भी सीख सकते हैं, 50 भी सीख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मुझे कितने वर्ड्स याद रहते हैं। अगर मुझे एक दिन में 10 ही वर्ड याद रहते हैं तो फिर 15, 20, 50 मुझे नहीं करने, ठीक है। और अगर मैं 50 वर्ड याद कर सकता हूँ तो फिर मुझे 50 करने हैं, ठीक है। सो आप देखिए कि अगले 4 दिन बाद अगर आप कोई 20 वर्ड सीखते हैं तो अगले 4 दिन बाद क्या आपको 80 वर्ड्स याद हैं? अगर 80 वर्ड याद हैं तो आप सही जा रहे हैं। अगर वो आप भूल चुके हैं तो फिर आप 10 वर्ड, 5 वर्ड ऐसे वर्ड करिए, ठीक है। आप 50 कर रहे हैं, अगर आपको 50 4 दिन बाद 100 200 वर्ड याद हैं
तो आप समझ जाइए कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स को याद करने का सिंपल सा मीनिंग है, आप जितने सेंटेंसेस वर्ड से बना सकते हो उतने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। सेंटेंसेस रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड बनाइए। अगर आपको कोई वर्ड लॉन्ग मेमोरी में याद रखना है, उस वर्ड से 3 एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपने किसी वर्ड से 3 सेंटेंसेस बना लिए, वो वर्ड आपकी लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। याद रखिए वो सेंटेंसेस अपनी रियल लाइफ से बनाइए, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, मूवीज़ से। ट्राई टू मेक इट एज फनी एज पॉसिबल, जितना फनी सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे। तो जितने क्रिएटिव हम सेंटेंसेस बनाएंगे उतने हमें याद रहेंगे। सेकेंड, सेंटेंसेस हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। क्यों? हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे फंक्शन करता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का डायलॉग क्यों हमें बहुत ही लॉन्ग टर्म तक याद रहता है? उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो लाइन में होता है। अगर एक इंडिविजुअल वर्ड हो वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसा आपको मूवी के डायलॉग्स याद होते हैं, वैसे ही अगर आप वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस बना के, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगे, ठीक है। सो वोकैबुलरी के हम ये करेंगे। ग्रामर के लिए आपके ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बेसिक हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश वाला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देखिएगा, एकदम बेसिक से ग्रामर कैसे करना है मैंने उसमें बताया। लेकिन मेंस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, एक बार इसको देख लो तो आपको ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है। वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी ग्रामर कर चुके हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। और कोशिश करो कम से कम 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डेली बनाओ, ठीक है। 10 क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन अगर आप डेली बनाओगे तो आपकी बहुत सारी लर्निंग या जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होंगे। फॉर एग्जांपल इन 10 क्वेश्चन में से आपके 5 सही गए और 5 गलत गए, तो जो 5 गलत गए वो आपको कॉपी में लिखने हैं कि वो गलत क्यों गए, उनके क्या कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लिखना है कि मेरी क्या गलती थी। जैसे इज एम आर के बाद वर्ब का अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। और अगर आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया तो ये गलत है, ठीक है। सो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लिखने हैं और जो हमारे क्वेश्चंस गलत गए उनके आपने ऐसे कॉन्सेप्ट लिखे कि मैंने क्या गलती की और क्या करेक्ट तरीका है, क्या मेथड है, और फिर आप उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करिए। अगर आप ऐसे एरर डिटेक्शन करके ग्रामर को रिवाइज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ग्रामर को रिवाइज करने का, ठीक है। सो आप ऐसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर करके जो क्वेश्चन आपके गलत जाते हैं उनको आप नोट डाउन करिए, उनके कॉन्सेप्ट्स लिखिए, उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करिए। सो ये 2 तरीके आप मेंस के लिए ग्रामर को रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो बहुत ही लेट हो गए, बेसिक से ग्रामर मत करिएगा। मेंस के लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है, राइट। यस, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले 3 जो सबसे क्रूशियल चैप्टर है हमारे, विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैंने आपको पहले बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, ठीक है। अब मेंस में कैसे पूछे जाते हैं? मेंस में ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल पूछे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको आरसी और पैराजंबल को जोड़ दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपके आरसी और क्लोज टेस्ट को जोड़ दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपके क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को जोड़ दिया जाए, ठीक है। सो कुछ भी लाइक 2 क्वेश्चंस या 2 चैप्टर्स को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। सो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है? आपको मिक्स क्वेश्चन अब मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी तक सिर्फ आरसी इंडिविजुअल बना रहे थे, आप क्लोज टेस्ट इंडिविजुअल बना रहे थे, या आप पैराजंबल इंडिविजुअल बना रहे थे, आप कोशिश करिए कि मिक्स को इनको प्रैक्टिस करिए। आरसी के साथ पैराजंबल को प्रैक्टिस करिए, वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ऐसे करके मिक्स में इनकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ये तीनों जो चैप्टर हैं यही सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में रखने वाले हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि हमें इनको ऐसे प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर कि आप इनको ऐसे प्रैक्टिस करें। डेली आपको इनको प्रैक्टिस करना है। उसी के साथ साथ जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सभी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। इनको प्रैक्टिस करने के लिए अगेन कोशिश करिए कि आप कम से कम 2-2 टॉपिक डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स ले लिया, तो आज सिर्फ इस चैप्टर के आपने 15-15 क्वेश्चंस लगा लिए। फिर नेक्स्ट डे ये 2 चैप्टर ले लीजिए, इनके 15-15 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे ये 2 चैप्टर, इनके 15-15 क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, कि आप इनको डेली प्रैक्टिस करें, तो हम 2-2 चैप्टर लेके 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो अभी सिर्फ हमें इनकी प्रैक्टिस करना है, राइट। अब इनकी कोई क्लासेस या कोई भी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उस बारे में बात करते हैं, राइट। सबसे पहला हमारा सोर्स है मेंस क्लासेस, ठीक है। मेंस क्लासेस सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हमें मेंस क्लासेस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप मेंस क्लासेस शुरू करिए, ठीक है। मेंस क्लासेस में क्या होगा, आप कोशिश करिए कि टीचर आपको मिक्स क्वेश्चन, आरसी के साथ पैराजंबल, ठीक है, पैराजंबल के साथ क्लोज टेस्ट,
ठीक है, क्लोज टेस्ट के साथ आरसी, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस को मिक्स करा के आपको प्रैक्टिस कराए। अगर आपको टीचर इस वे में प्रैक्टिस करा रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी मेंस क्लासेस आपको अटेंड करनी जहां पर टीचर आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस इस वे में प्रैक्टिस कराए, ठीक है। सो मेंस क्लासेस पहला सोर्स हो सकता है हमारा। उसके बाद होता है सेक्शनल मॉक, ठीक है। अब वो एस्पिरेंट्स जो क्लासेस कर करके थक गए हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी क्लासेस कर ली, जिनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक भी डेवलप हो गया है और मेंस के लिए दे फाइंड कि अब मैं खुद से ही कर सकता हूं, ठीक है। उनको क्या करना है, दे कैन गो फॉर मेंस सेक्शनल मॉक्स। आप मेंस के सेक्शनल मॉक्स डेली लगा सकते हैं, ठीक है। मेंस के सेक्शनल मॉक्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये आपके एक ही बार में प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपके आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और ये बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं, आप एक ही सेक्शनल मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली डेली डेली, ठीक है। सो सेक्शनल मॉक्स भी बहुत ही अच्छा तरीका, किस प्लेटफॉर्म के लगाना चाहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के आप लगा रहे हो वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप उसी के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऑलरेडी अगर किसी का सब्सक्रिप्शन है तो आप मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चाहिए तो अड्डा या टेक्स्ट बुक में से किसी का आप ले लीजिएगा, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी है, गुड। और थोड़ा सा अगर आपको टफ लेवल, एग्जामिनेशन टफ अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, सो यू कैन गो फॉर ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, राइट, और भी आपके सोर्सेस हैं। सो अगर अड्डा और टेक्स्ट बुक आपके एग्जैक्ट एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं तो आप इनका ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा एग्जामिनेशन से टफ लेवल प्रैक्टिस करना है तो आप इन तीनों सोर्सेज के ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन रिकमेंडेशन, राइट। सो आप इनके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हम सेक्शनल वॉक यहाँ से लगा सकते हैं। अगेन अगर आप एक सेक्शनल वॉक भी डेली लगाते हो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इस सेक्शनल वॉक में आपने लगभग 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, है ना। 40 में से अगर आपने 20 बना दिए, 20 आप नहीं बना पाए तो कोशिश करिए 20 आप टाइमर के बाद जब आपका सेक्शन वॉक हो जाए उसके बाद बैठ के पूरे लगाइए, ठीक है। इसमें अपनी गलतियां देखिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उस पर वर्क करिए। उसके बाद होता है फुल लेंथ मॉक, ठीक है। संडेज आर फॉर फुल लेंथ मॉक्स ओनली, ठीक है, ठीक है। 2 वीक तो हमें संडेज को ही हमारा टारगेट रहना है, 2 से 3 वीक के हम संडे को सिर्फ मेंस के मॉक दें, ठीक है। उसके बाद वीक में हम 2 मॉक लगाएंगे, ठीक है, वैसे करके। और जो लास्ट वीक हमारा एग्जामिनेशन का रहेगा उसमें हम हर दिन मेंस का मॉक लगाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा फुल लेंथ मॉक्स की प्रिपरेशन होने वाली। अच्छा, फुल लेंथ मॉक क्यों लगाए जाने चाहिए, ठीक है, उसके पीछे का बेसिक समझिए। फुल लेंथ मॉक हमें एग्जामिनेशन के लिए अकस्टम करते हैं। सो जब भी आप लोग फुल लेंथ मॉक लगाइए, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए अपने आसपास कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में बैठे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पंखा कम कर दीजिए, थोड़ा विंडो खोल लीजिए, ठीक है, एकदम विंडो के पास देखिए, क्योंकि थोड़ा एग्जामिनेशन में डिस्टर्बेंस होता है। एग्जामिनर होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, ठीक है, बच्चों का थोड़ा कैओस होता है, एस्पिरेंट्स का। तो कोशिश करिए कि थोड़ा ऐसी ही सिचुएशन में आप मॉक देने की कोशिश करें, ठीक है। उसमें मॉक में टाइमर वाइज जैसा वो होता है, बच्चे स्किप कर करके टाइमर बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका 2 से ढाई घंटे का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन मॉक्स में जनरली आपका एक ऑप्शन होता है कि कोई आपका सेक्शन हो गया तो आप उसको स्किप कर के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मत करिए, विथ टाइमर दीजिए, पूरे सेक्शन को एक बार गिवन टाइम में बनाने की कोशिश करिए। वैसे ही आपको फुल लेंथ मॉक देना है। सो फुल लेंथ मॉक जब हम देने बैठे, कोशिश करिए कि ऐसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें। फुल लेंथ मॉक देने के बाद आपको उस दिन कुछ भी नहीं करना। आप अगर आपने संडे को फुल लेंथ मॉक दिया, 2 से ढाई घंटा आपने मॉक दिया, 2-3 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर 2 से 4 घंटे निकाल के आराम से उसको एनालाइज करिए। आपकी क्या गलतियां थी, आपकी क्या वीकनेसेस थी, आपने कैसे किन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, किन क्वेश्चन को बनाया, ये बैठ के आपको अच्छे से एनालाइज करना। अगर आप ऐसा वे में करेंगे तो नेक्स्ट मॉक में आप इंप्रूव कर पाएंगे, बिकॉज आपने लास्ट मॉक में अपनी वीकनेसेस पे काम किया है, आपने पूरे वीक उस पर काम किया। जब नेक्स्ट संडे मॉक देंगे तो आपका इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो अभी हम संडेज को मॉक के लिए रख रहे हैं, ग्रेजुअली हम वीक में 2 करेंगे, फिर हम वीक में 3 करेंगे, फिर लास्ट वीक जब हमारा मेंस का आएगा तो हम डेली मॉक्स लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। ये हमारा उससे रिलेटेड रहने वाला है। अब हमारा एक सेक्शन जो कि 25 मार्क्स का आने वाला है, जो है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 2 आपके पार्ट हैं, एक तो ऐसे और एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ऐसे आपका जनरली जो हम स्कूल में लिखते थे ना, ऐसे, ठीक है, आपको 250 से 300 वर्ड में ऐसे लिखना है, ठीक है। हिंदी में हम निबंध कहते थे। तो कोई भी टॉपिक पे आ सकता है,
अभी मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपको ऐसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले समझिए दो अलग अलग टॉपिक है, एक आपका एसेस का एक अलग क्वेश्चन रहेगा और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग रहेगा, ठीक है। दोनों के लिए यू वुड हैव ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट आपके पास रहने वाले हैं कंसोलिडेटेड। तो आप कोशिश करेगा 15 मिनट इसको दे, 15 मिनट इसको दे, ठीक है। सो हमें ऐसे हमें लिखना है 250-300 वर्ड में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, पता नहीं 200 300 500 कितने भी वर्डिंग्स का ही हो सकता है। एक आरसी आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको आंसर आपको टाइप करके लिखना है, ठीक है। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है आपको टाइप करना है आंसर। तो आपने ये आरसी पढ़ा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आपको आंसर टाइप करके लिखना है, ठीक है। सो उसकी कैसे प्रैक्टिस करना है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या किन किन टॉपिक्स पे जनरली आता है, ठीक है, आपके नोटिफिकेशन में ही दिया है कि किन किन टॉपिक्स पे आपको ऐसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितने भी इशू हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए। अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो रिसेंटली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे ऊपर कोई टॉपिक आया तो आप इजीली उसे लिख पाएंगे, ठीक है। सो एज न्यूज़पेपर एडिटोरियल सभी पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आ सकता है, ठीक है। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड इकोनॉमी। बैंकिंग और इकोनॉमी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट, उसके ऊपर आपको आ सकता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हर साल आता ही है, तो ये तो आप रखिए कि यहाँ से आने ही वाला है क्वेश्चन। या तो एआई आ सकता है या कोई टेक्निकल टूल्स जो भी अब डेवलप हो उस पर आ सकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, ठीक है, इसके ऊपर हमारा जनरली थोड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, तो कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर जो अभी बहुत ही ज़्यादा उछाला जा रहा है, जो देश दुनिया में चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका वो आ सकता है। एनवायरनमेंट, अगेन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और एथिक्स, ठीक है। सो एथिक्स के ऊपर भी आई एम समवेयर श्योर कि यहाँ से एथिक्स से पूछा जा सकता है, बिकॉज आप बैंकिंग में आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके कुछ एथिक्स के ऊपर भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, इनके लिए आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहना है। और बिलीव मी, ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू विल हैव नॉलेज। आपका नॉलेज रहेगा, आपने चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है। नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज आता है रीडिंग से। सो हमें क्या रीड करना है? हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल डेली पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ के हमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक बेसिक आइडिया आएगा। सो मेंस के लिए आप सभी को न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने ही हैं, ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब ऐसे की बात करते हैं कि ऐसे में किन किन टाइप का या कैसे हमें ऐसेस को लिखना है। सबसे पहले इसको 3 फेज में डिवाइड करो। ऐसे जब भी आप लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर मान लो आपके ऊपर कोई टॉपिक आया, कोई भी एनी पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, जैसे आईबीपीएस के ऊपर ही आ गया, ठीक है, राइट। सो हमें डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है कि आईबीपीएस क्या है, ठीक है। एक बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक है। सो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। वैसे ही कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्नोलॉजी पे एआई पे आपको टॉपिक आ गया, ठीक है, एआई। सो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको उसको डिफाइन करना, उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी, ठीक है, आपको देखना है कि कौन से मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर एआई अच्छा है, अगर उसके कुछ प्रॉज है, तो आपको प्रॉज लिखने हैं विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। और आपको लगता है कि इसकी कुछ कौन से कुछ बुराइयां हैं, तो वो भी आपको लिखनी है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पर आप अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों मिक्स कर सकते हो, ठीक है, अपने व्यूज़ रख सकते हो। लेकिन लास्ट में आपको ऐसे समराइज करना है कि वो न्यूट्रल लगे, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम में मत जाइएगा, बिकॉज अगर आप एक्सट्रीम जाएंगे तो चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कुछ भी अपने पर्सनल व्यू नहीं रखना है, आपको अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें बतानी है उस विषय के बारे में, और लास्ट में आपको उसको समराइज करना है एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कि एआई जो है वो यूजफुल भी है, लेकिन उसके थोड़े नुकसान भी हैं, और विथ एग्जाम्पल आपको कंक्लूड करना है, राइट। एंड लैंग्वेज जो है उसको फॉर्मल रखिएगा, ठीक है। ट्राई टू कीप द लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना। लैंग्वेज हमारी जितनी सरल होगी उतने ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो आपके पेपर है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ये मशीन के द्वारा चेक होगा, ठीक है, कंप्यूटर इसको चेक करेगा। तो कंप्यूटर आपका क्या क्या एरर पकड़ सकता है, ध्यान रखो, ठीक है। हमें हमारी ग्रामर सही रखनी है, क्योंकि सिस्टम आपकी ग्रामर पकड़ लेता है। तो आपको यहाँ ये किस पे प्रैक्टिस करना है, आप कोशिश करिए ऐसे टूल्स में प्रैक्टिस करिए जो आपकी ग्रामर एरर पकड़ता है, ठीक है। सो आप ग्रामरली पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रामरली पे कोशिश करिए आप ऐसे, और जो अपने क्वेश्चन आरसी के आंसर्स हैं वो लिखने की कोशिश करें, तो वहाँ से आपकी ग्रामर एरर पकड़ी जा सकती है, ठीक है। जो आपकी ग्रामर एरर आए उस पर आप वर्क करिए। दूसरा, आपकी स्पेलिंग एरर्स, ठीक है,
है ना, जैसे ये फोकस्ड है, अगर किसी स्पेलिंग गलत होगी तो सिस्टम यहाँ पर रेड उसको कर देगा और आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। सो आपकी स्पेलिंग एरर, सो आप अपनी स्पेलिंग सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखिएगा, ठीक है, नॉन शैलेंट या ऐसे कोई वर्ड मत लिखिएगा, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड, ठीक है। उसके बाद और क्या पकड़ सकता है आपका फ्लो, ठीक है। आपने शुरुआत तो मान लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की और बीच में आप इमरान हाशमी के गाने लिखने लग गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो जो मशीन होगी वो फ्लो देखेगी, कैसे इंट्रोडक्शन से शुरू किया, फिर यहाँ पर बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, एग्जांपल्स दे रहा है, फिर कंक्लूजन में इन्होंने इसको कंक्लूड किया। तो जो एक ऐसे का फ्लो होना चाहिए वो मशीन वो चेक करेगी, राइट। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। फिर होता है रिपीटेशन, ठीक है, आप बार बार चीज़ों को रिपीट तो नहीं कर रहे, ठीक है। आपने कोई एक लाइन लिखी, आपको लगा कि ग्रामेटिकली सही जा रही है, तो आपने उसी लाइन को बार बार चिपका दिया 4-5 बार, ऐसा मत करिएगा। सो आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल लिखना है। आपको ऐसा नहीं क्या मशीन जो होगी आप बहुत ही टफ वर्ड यूज़ करेंगे या बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, नहीं। आपको अपनी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखनी है, ठीक है। हमारे टीचर हमसे कहते थे, और इस प्रिंसिपल को आप भी ध्यान रखिएगा, दैट इज किस प्रिंसिपल, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये किस क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल स्टूपिड, ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल स्टूपिड, ठीक है। तो चीज़ों को एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखना, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप स्टूपिड हैं, ठीक है। ऐसा हमारे टीचर हमसे कहते थे। तो हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। वैसा ही आपको आरसी में करना है। आरसी में भी आपका लगभग इन्हीं टॉपिक से आपको आरसी देखने को आने वाला है। आपको उस आरसी को अच्छे से पढ़िएगा, उसी के बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसको टाइप करके आंसर करना है, ठीक है। इन अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे डिस्क्रिप्टिव आपको करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अलग बना दूंगा। बट ये एक मैंने आपको बेसिक आइडिया देगा आपको कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मैंने आपको डिटेल में सारे सेक्शन बताए कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। लेट्स डू अ क्विक रिविजन, राइट। सो हमारा ये जो हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका खास ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद हमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी रीडिंग हम डेली करेंगे, ठीक है। 3 एडिटोरियल्स हम डेली पढ़ेंगे, जिस एक को हम रीड करेंगे, एक को स्किम और एक को कॉम्प्रिहेंड, राइट। उसके बाद वोकैबुलरी आई टोल्ड यू जितना हम याद कर सकते हैं उतने ही करेंगे। ग्रामर में हमको सिर्फ रिवीजन करना है थ्रू एरर डिटेक्शन एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। प्रैक्टिस इन तीनों चैप्टर को मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे चैप्टर्स को करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको 3 सोर्सेज बताए। आप मेंस क्लासेस के थ्रू इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सेक्शनल मॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, और फुल लेंथ मॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। और लास्टली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हमारे पास एसेस और कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मैंने हर एक चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप कोई डाउट्स मैं इस वीडियो में मैंने छोड़ दिए हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, बिकॉज ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और अगर आपको IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो जितने सारे वीडियोस क्वांट और रीजनिंग में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, बिकॉज हमें अल्टीमेटली मेंस एग्जामिनेशन को ही क्वालिफाई करना है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी आप मेंस एग्जामिनेशन में फोकस करिए। अगर आपको कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।